दोस्तों, एक बार फिर सूचना मिली कि हमारे आलमपुर अड्डा में से थोड़ा सा नज़दीक हमारी देवी जो काली मैया से थोड़ा सा नज़दीक एक करियाने की दुकान है जिनके मालिक का नाम अतुल जैन जी है, जो सुजानपुर से हैं। उनकी दुकान में ये एक स्पेक्टिकल कोबरा जो अंदर आ गया था। बहुत देर से दोस्तों ये बैठा हुआ था और ये काफ़ी ख़तरनाक सांप है, बहुत ही जहरीला सांप। ये रात को जैसे ही रात होती है ये सभी जहरीले सांप जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। दोस्तों, कभी भी ये सांप काट जाए तो हमेशा मैं पहले भी कहता आया हूँ कि एकदम हॉस्पिटल डॉक्टर ही आपकी जान बचा सकता है। और दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको एक सांप के काटने पर यानी जहर चढ़ने के बाद कितने स्टेप्स होते हैं जहर चढ़ने के, तो थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ कि पहला जो स्टेप होता है यानी विष के पहले आवेग में जो है हमेशा बहुत ही रोमांच की अनुभूति होती है, बहुत ही आनंद आता है। लेकिन जैसे ही दूसरा स्टेप आता है जहर का तो एकदम पसीना जो है वो छूटने शुरू हो जाता है। इसी तरह तीसरा आवेग में व्यक्ति जो है वो छटपटाने लगता है और शरीर में जो है वो कंपन शुरू हो जाती है। ऐसे ही दोस्तों, जब चौथा स्टेप आता है तो विष जो है वो व्यक्ति के यानी कि इंसान की सुनने की जो क्षमता है उसको धीरे धीरे समाप्त कर देता है। और इसी तरह जब हमारा पांचवा स्टेप आता है, पांचवें आवेग में जब व्यक्ति को क्या होता है कि उसमें हिचकी होने लगती है, यानी प्राण जो है वो शरीर को छोड़ने लग जाता है। और इसी तरह जब छठा वेग आता है तो छठे वेग आने पर व्यक्ति की गर्दन जो है, आपने देखा होगा कई बार कि अंत में उस व्यक्ति की जिसको स्नेक बाइट हुआ है उसकी गर्दन लटक जाती है। और जब ये गर्दन लटक जाती है तो समझो उसका अंतिम समय आ गया है। और इसी तरह जब सातवें आवेग में क्या होता है कि उसके प्राण जो हैं वो निकल जाते हैं। तो इस तरह इन 7 स्टेप्स में जो है सांप काटने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, कभी भी अगर ऐसी स्थिति हो तो पहले स्टेप में ही या दूसरे स्टेप में ही आप जो है वो एकदम हॉस्पिटल पहुंच जाओ। हॉस्पिटल ही आपकी जान जो है वो जा सकता है। कभी भी इस धोखे में ना रहें, झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में ना रहें। तो ये एक सांप के काटे जाने पर ये एक 7 स्टेप होते हैं जिसमें हमें जल्दी से जल्दी जो है वो हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों, इनको बचाना भी हमारा फर्ज है, एक इंसान का कर्तव्य है, क्योंकि सांपों को बचाएंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमारे लिए जो दवाइयाँ हैं वो भी आराम से मिल जाएंगी, क्योंकि इन्हीं से दवाइयाँ तैयार होती हैं, इन्हीं से ही एंटीडोट तैयार होती है। दोस्तों, कहते हैं जहर को जहर मारता है, यानी डायमंड काट्स डायमंड, लोहे को लोहा काटता है, इसी तरह जहर को जहर काटता है। तो इन जीवों को, इन प्राणियों को ना मारें, इनको आज़ाद करें। हमारा दोस्तों एक ही फ़र्ज है, इंसानों को सांपों से बचाना और सांपों को इंसानों से बचाना। जय हिंद दोस्तों। ये हमारे अतुल जैन जी, जिनकी यहाँ दुकान है, काफ़ी बड़ी दुकान है और इस दुकान में काफ़ी राशन वाला सामान पड़ा हुआ है। तो जहाँ राशन होगा वहाँ चूहे होंगे और जहाँ चूहे होंगे वहाँ इनका नाम बिल्कुल स्वाभाविक होगा। तो ये एक स्पेक्टिकल कोबरा है, उसका बेबी है और ये एक बिल्कुल हाईली वेनमस स्नेक होता है, जिसके काटने पर 45 से 50 मिनट में जो मतलब हॉस्पिटल पहुँचना चाहिए। और इस सांप में जो न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को डाउन कर देता है।
सीधा इसका असर जो है हमारे मतलब सबसे पहले हमारी इसके काटने के बाद जो है यादाश्त जाती है, यानी कि नींद आने शुरू होती है, सबसे पहला सिम्टम होता है। तो कभी भी ये सुई काट जाए तो सीधा हॉस्पिटल जाना है। और हमारा यहाँ नज़दीकी हॉस्पिटल जो वो सिविल हॉस्पिटल सुल्तानपुर है, उससे नज़दीक कोई कहीं भी डोट आपको इसकी डोट नहीं मिलेगी। तो ये जो साथी है मेरे सभी भाई, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इसको बचाया। मारना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के मित्र हैं और इनको बचाना हमारा बहुत ही फर्ज है, क्योंकि जो भी 80% दवाइयाँ हैं वो इनके घर से ही बनती हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद तो हम आपका जीने से दो। कर रहे हैं। साथियों, जो हमारे जैन जी जिनकी करियाने की दुकान है, उनके दुकान में जो ये स्पेक्टिकल कोबरा का बेबी निकला था, उसको हम यहाँ जंगल में छोड़ने आए हैं। तो उसको आप रिलीज कर देंगे। तो ये आपके सामने कहाँ ये हो दादा? हाँ, बड़ा खतरनाक है। राम राम साथियों, मुझे देखकर चलिए, कभी भी आप ऐसी ट्राई ना करें। बोलना कुछ। जियो और जीने दो।